वोकेशनल इज अ सब्जेक्ट जिसमें आपको स्किल्स सिखाए जाएंगे, जिसमें बच्चों को स्किल बताया जाएगा, उनको डेवलप किया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन मेरे हिसाब से प्रोफेशनल एजुकेशन है, और मैं ये समझती हूँ कि कोई जब वोकेशनल एजुकेशन की बात करे तो वो ये सोचे कि वी आर मेकिंग अ करियर। यही बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब तक तुम लोग हाथ से काम नहीं करोगे, जब तक तुम लोग अपना जो स्किल है उसको ऊपर नहीं लाओगे, तब तक तुम बड़े आदमी नहीं बन सकते। ट्रेनिंग का मतलब है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए काम करना। ट्रेनिंग है हाउ यू कैन परफॉर्म दैट टास्क। देन वोकेशनल एजुकेशन मीन्स व्हाई वी आर परफॉर्मिंग दिस। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। जब हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं, तो फिर ये थर्ड फैक्टर उसमें आता है कि एम्प्लॉयमेंट। तो एजुकेशन, एग्जामिनेशन और एम्प्लॉयमेंट ये एक पर्टिकुलर लेवल के बाद में आता है। वर्ल्ड ओवर अगर आप देखें तो जैसा हम लोग के एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं होता है। स्किल के ऊपर और वोकेशनल के ऊपर बहुत स्ट्रेस रहता है। हर कोई 10वीं 11वीं 12वीं BA BCom ऐसा नहीं करता है। यहाँ तो सबको यही रहता है कि पिताजी ने पढ़ाया है, वो कॉलेज तक पढ़ाते रहेंगे। दैट डजंट हैपन। बड़ी दुखद बात है कि मैं आपको बताऊं कि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद में 25 से 30% बच्चे फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में ही ड्रॉप आउट कर जाते हैं। ये उसी का नतीजा है। और ये भी फैक्ट है कि 75% से 80% बच्चे जब वो इंजीनियरिंग करते हैं थ्रू आउट देयर कैरियर, जो भी सेमेस्टर 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर, वो कम से कम 75% बच्चे फेल होते हैं। I have few foremen who are better than an engineer. आप उनको ड्राइंग दे दो, वो 10 पास भी नहीं रहेगा, लेकिन आप उसको ड्राइंग दे दो, उसका लाइन कहाँ से डालना है, कितना पोर डालना है, ये उसको वो इंजीनियर से ज़्यादा रहेगा। और उसके नीचे जो इंजीनियर रहेगा ना, अगर उसमें वो विल पावर है, इसके साथ 6 महीना रहेगा ना, वो इतना कुछ सीख जाता है ना, वो बहुत आगे बढ़ जाता है। एंड देयर आर फोरमैन हु डू आर बेटर देन एन इंजीनियर। सो ही माइट बी 8 पास। सो वो कुछ क्राइटेरिया नहीं है हमारे यहाँ पे। बच्चों को लगता है कि मेरा एजुकेशन भी होना चाहिए, मेरा एग्जामिनेशन भी अच्छा होना चाहिए, और एग्जामिनेशन होने के बाद में मुझे एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। Purpose of doing the vocational course is to make you employable. The moment you're employable, you don't have to worry salary will come. भारत सरकार ने ये जो स्कीम बनाई है उसमें उन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं वो इस तरह के हैं कि 9वीं और 10वीं में ऑप्शनल तरीके से वोकेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, और 11वीं और 12वीं में ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो 9वीं और 10वीं में ऑप्शनल रहे हैं वो मुख्य सब्जेक्ट यानी कोर सब्जेक्ट्स बन जाएंगे। महाराष्ट्र स्टेट वोकेशनल बोर्ड ने 211 कोर्सेज आफ्टर 10th डिज़ाइन किए हुए, उसको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 12th इक्विवेलेंस दिया हुआ है। 12th इक्विवेलेंस का मतलब है कि जो एक बच्चा कोर्स करेगा 2 साल का, उसको समझ लो फर्स्ट ईयर डिग्री में एडमिशन लेना है तो ही कैन गेट एडमिशन। समाज में डिप्लोमा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सर्टिफिकेट से, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इसको अब डिप्लोमा करके डिक्लेयर कर दिया है। नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एक CD है, इसमें 10 स्टेप्स हैं। शुरू आप पहले स्टेप से जाते हैं और 10 लेवल्स तक जाता है। लेवल 10 आप सोच लीजिए जैसे PhD वगैरह जहाँ तक होता है। तो इस तरह से आप चाहे जो करें, फ्रॉम वोकेशनल टू मेन स्ट्रीम टू वोकेशनल, कुछ भी करना चाहे वो पॉसिबल होगा, क्योंकि ये एक ही फ्रेमवर्क सब डिसाइड करेगा। 3 to 5 years में ये बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा कंट्री में, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। इससे वोकेशनल मेन स्ट्रीम दोनों बराबर, तो आप ऊपर जितना चाहे पढ़ते जाइए, बढ़िए आगे, या करियर चेंज करना है एक सेक्टर से दूसरा सेक्टर, वो भी पॉसिबल हो जाएगा। ये सब चीजें इस फ्रेमवर्क से हो जाएगी। 9वी 10वी 11वी 12वी आणि PhD पर्यंतचे लॅडरच या कोर्सेस मध्ये अवेलेबल होणार आहे। हा अभ्यासक्रम केल्यानंतर विद्यार्थ्याला वाटलं तर तो जॉबही करू शकतो, कारण आम्ही ITI सोबत त्याला इक्विवेलेंसही दिलेलं आहे। त्याला वाटलं तर तो फर्स्ट इयरच्या डिग्री कोर्समध्ये ॲडमिशन घेऊ शकतो, म्हणजे त्याची प्रगती कुठेही आम्ही थांबवलेली नाही आहे। In a few years from now, we are going to have a situation where both the mainstream as well as the vocational
education is going to come into a single line, and that's something which is very, very interesting to the industry. My brands: Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche, Lamborghini. Do you know who are the guys who come and repair the cars? ITIs. And you know why? Because they need skill. You know what skill we give them? And what skill we expect कि उनके पास होना चाहिए? They should know how to weld before they come and join us. Because we can only improve the welding practice that we will give them, but they already need to know the fundamentals in place. एजुकेशन जो था वो वोकेशनल ही था। हम लोगों ने इतने अच्छे अच्छे मंदिर बनाए हैं, ताजमहल बनाए हैं, और भी हमारे स्किल्स जो थे, ऐसा कहते हैं कि हमारे यहाँ का जो सिल्क होता था वो एक अंगूठी में से पास हो जाता था। लेकिन हम लोगों के ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो स्किल्स को उतना महत्व नहीं मिला, और सारा जो है शिफ्ट हो गया फ्रॉम वोकेशनल टू अ स्कूल लर्निंग। जब वो लड़का जाएगा तो उसका सर्टिफिकेट में वो क्या पढ़ा है, क्या स्किल है, उसको ये पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अभी जो भी सर्टिफिकेट होगा, जो भी स्किल होगा, वो यूनिफॉर्म होगा। इसलिए उन्होंने अभी उसके लेवल किया है, लेवल जैसे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये नाम था एक अभी जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल्स है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अभी गाइडलाइन दिया है, उसमें 17-18 जो मंत्रालय है सेंट्रल गवर्नमेंट के वो अटैच है, और उन्होंने अभी सेक्टर्स निकाले, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स है, उसके बाद में आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, ऐसे हर सेक्टर में एक स्किल काउंसिल होती है, और उस हिसाब से उन्होंने लेवलिंग किया है। तो सबसे पहली जो लेवल है उसकी वो RPL है, रिकॉग्निशन टू प्रायर। सर्वात महत्वाकांक्षी योजना आहे ती आहे व्होकेशनलायझेशन ऑफ सेकंडरी अँड हायर सेकंडरी एज्युकेशन। ही योजना जी आहे ही 13-14 या वर्षापासून RMSA मध्ये मर्ज करण्यात आली आहे। वोकेशनल ट्रेनिंग का ये एक फायदा है कि वो आपको सिखाएगा कि ये काम कैसे होता है। 2 साल का कोर्स करने के बाद उसको चाहे तो हायर एजुकेशन भी ले सकेगा, चाहे तो नौकरी भी कर सकेगा, है ना। उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी दोनों भी हमने कॉन्सेप्ट रखे हुए हैं। मैंने एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चेन्नई में अटेंड किया था, CII ने किया। वहाँ पे एक लेडी आई थी जो शायद स्वीडन से थी। उसने अपना एजुकेशन एक ITI टाइप के इंस्टीट्यूट से चालू किया था, एंड शी वॉज अ डॉक्टर इन हर ओन फील्ड, एंड शी वॉज रिप्रेजेंटिंग। तो अभी तक जो फ्रेमवर्क्स चल रहे हैं उसमें जो बच्चा ITI करता है उसका एक लिमिट हो जाता है, उसके ऊपर वो नहीं जा सकता। तो इसलिए इस टाइप का जब ये फ्रेमवर्क आ जाएगा तो जो बच्चा वोकेशनल एजुकेशन करता है वो एक PhD भी कर सकता है। वोकेशनल सब्जेक्ट्सचं करिक्युलम कोण तयार करत आहे? तर आपल्याकडे भोपाळमध्ये पंडित सुंदरलाल शर्मा इन्स्टिट्यूट आहे, असील। त्या इन्स्टिट्यूटतर्फे हे संपूर्ण कोर्सेसचं करिक्युलम तयार करण्यात आलेलं आहे, आणि हे कोर्स इंट्रोड्यूस होणार आहेत 9वीच्या वर्गामध्ये, 9वीमध्ये 9वी, 10वी, 11वी, 12वी, आणि त्यानंतर पुढे अगदी PhD पर्यंतचं करिक्युलम हे त्याचं तयार करण्याचं काम चालू आहे। एजुकेशन, एग्जामिनेशन और एम्प्लॉयमेंट ये हर जगह आने वाला नहीं है। अभी आने वाले दिनों में एक अलग सिस्टम भी आने वाली है, वो रिवर्स सिस्टम भी हो सकती है अभी। मतलब ये जरूरी नहीं है कि एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एम्प्लॉयमेंट ऐसी सिस्टम हो, वो एम्प्लॉयमेंट, एग्जामिनेशन और एजुकेशन ऐसी भी सिस्टम आने वाली है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे आने वाली है कि अभी आपने देखा होगा कि ट्रक का ड्राइवर है, वो कैसा बनता है ड्राइवर? वो 10 साल वो ट्रक का क्लीनर करके काम करता है, और बाजू में देख देख के वो ड्राइवर बन जाता है, बराबर है। तो एम्प्लॉयमेंट में ऑलरेडी है वो। अब उसको क्या चाहिए? गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए, इसलिए वो एग्जामिनेशन मॉड्यूल में आता है, बराबर है। तो उसका टेस्टिंग होता है और उसको लाइसेंस मतलब वो सर्टिफिकेट होता है कि ही इज क्वालिफाइड। फिर उसको अगर लगा कि भाई अभी ट्रक है, मैं होलो का ड्राइवर बनना चाहिए, ट्रक का हूँ मैं भी, होलो का बनना चाहिए, तो होलो थोड़ा अलग का सिस्टम है उसमें, तो वो एजुकेशन ले सकता कई जगह जाके,
फिर वो एग्जाम ले सकता, एम्प्लॉयमेंट उसका और अपग्रेड हो सकता। Somebody who does engineering, probably his opportunity is very limited, I believe. I think some people, everybody who's actually into vocational training, NITI is large. $500 million is a target set by the government कि हमें इंडिया में 2022 तक 500 million skilled people होने चाहिए। I just did an analysis for me. And my company's strength now is around 600 people, 611 to be exact. उसमें BCom जो है पूरे ग्रुप में 35 लोग हैं, okay? BSc is just 10, so that is 5.72% सिर्फ BCom है और BSc है 1.6%, ठीक है? अब ये BCom वाले जो लोग हैं 35 months क्या 5%? What are they doing? They are doing administration. There is a filing department. Some are in HR. But 22 of them are in accounts department and in admin. BSc, they are in safety or something like that. हिंदुस्तान में ढूंढने जाइए तो आपको एक अच्छा प्लम्बर नहीं मिलेगा, अच्छा कारपेंटर नहीं मिलेगा। एक इंजीनियर के हाथ में आप स्क्रू ड्राइवर दे दीजिए, उसको बोलिए स्क्रू कस दीजिए, वो ऐसे कसने लगेगा। ऐसे कसने की जगह बल्ब दे दीजिए, बल्ब लगाने की इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बल्ब ऐसा नहीं लगाएगा, वो शायद ऐसा लगाए, उसको मालूम ही नहीं कि बल्ब कैसे लगाते हैं। Some other countries who don't have that population advantage are already thinking, you know what? They're looking at importing manpower from India. A lot of countries today are working on plans to import manpower from India. They are very hardworking. The positive thing is extremely hardworking, very quick learners. They want to learn. They're very humble. Or they do not have any preconceived notions. They want a better life. They want to do well in life. So they come एक open mind में आते हैं कि they have to make it in life. They want to do something better in life. Only thing जब आते हैं ये बच्चे दूसरे colleges से, their confidence is not very high. Our communication skills are little low, which we all hope and we work towards it कि उनके जो communication skills, etiquette, grooming, you know, the soft skills, हम लोग सब we try and train them in these areas because that is very very important today in any job market. However qualified a person is, उनके जो spoken English, conversational English, etiquette, grooming, presentation skills, how to write your resume, how to appear for an interview, like by holding mock interviews. These are the areas we try to build their strengths on. And then these students from the other colleges bloom and really do well in life. 10वीं के बाद भी उसको एम्प्लॉयमेंट देना है, वो हमको अभी से सोचना पड़ेगा. We like to convert all these people who are 10th or 10th dropout into a skilled manpower. तो हम दो चीजें देखते हैं कि उस बच्चे में या उस स्टूडेंट में एक स्किल कितनी है और विल कितनी है. But Bentley is also part of Volkswagen. Although Bentley is not being sold under the Volkswagen brand in India, it is being done separately. But they are available in the country today. And you think they don't need mechanics and technicians and service advisors and supervisors? You've got Mercedes-Benz, you've got Tata who is now launching the whole Ferrari line. So they will need people. They will need people with competency. And going vocational improves your opportunity to get jobs. And salaries are very nice today. When we recruit people, we see basically हम उनमें दो चीज़ देखते हैं. एक तो एक स्किल होती है और दूसरी विल होती है. किसी भी आदमी में स्किल और विल का कॉम्बिनेशन होता है. एंड अल्टीमेटली जो आदमी वो अचीव करता है वो स्किल और विल से दोनों के कॉम्बिनेशन से अचीव करता है. आगे आने वाले टाइम में इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जैसा कि इमर्ज भी हो रहा है जो वर्ल्ड को मैन पावर दे सकता है. Boss, this is the future. The next 20 years, I'm going to be the youngest country in the world. The youngest. Why do people say that India is a land of opportunities today?
Why does everybody say that it's an evolving market? Simple reason, because I'm going to be the youngest country, and the youngest country is going to use all the products. Whether it is cars, whether it is soap, whether it is cell phones, shoes, socks, shirts, name it. That's the reason we are going to be probably one of the best 20 years ahead from now. ज्यावेळेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाने रिपोर्ट ऑन लेबर पब्लिश केला, ते आपण वाचलं तर आपल्याला लक्षात येईल की 94% लेबर फोर्स जो आहे भारताचा तो अनऑर्गनाइज सेक्टरमध्ये आहे. आपण सर्व इंडस्ट्री म्हणतो, इंडस्ट्री फक्त 6% टोटल एम्प्लॉईज घेत आहे आणि त्याच्यापैकी 2/3 इज गव्हर्नमेंट और गव्हर्नमेंट कंट्रोल. म्हणजे जी प्रायव्हेट इंडस्ट्री ऑर्गनाइज सेक्टरमध्ये ते फक्त 2% लेबर फोर्स घेते. सर्वे आया था, उन्होंने कहा कि इंडिया के जो इंजीनियर्स पास होते हैं उस 4 में से सिर्फ 1 जो है वो एम्प्लॉयबल होते हैं. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डूइंग इंजीनियरिंग एंड बीइंग एम्प्लॉयबल होना. And we involve people in various trades, which includes trades like masonry, barbending, carpentry, electrical, plumbing, as well as welding, trades. So now, to a construction industry, these are very important skill sets that one expects people to have. While you may see these beautiful buildings, but what really is at the core of this is this amazing skills which are done by thousands of these construction, people with these kind of relevant skill sets. And this is where we found a big gap. एक अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक क्लर्क की पोस्ट निकालेगा कि हमको एक क्लर्क चाहिए, देखिए कितने इंजीनियर, कितने पीएचडी, कितने बीकॉम उसमें अप्लाई करते हैं, जिसमें शायद मिनिमम क्वालिफिकेशन शायद 10वीं या 12वीं होगी. तो वो जो बच्चा जब वो पढ़ रहा होगा, जैसा कि बताया कि वो एक इलेक्ट्रीशियन है बच्चा, उसको हाथ में नौकरी है, और जो दूसरा बीकॉम करके आया उसके हाथ में नौकरी नहीं. जो हमारे सीईओ है मिस्टर एम नाइक, उनका एक फोकस है कि we should focus on the bottom of pyramid. Please focus on diploma and below diploma, bottom pyramid. We need people who are good at technical skills, और इस पे हम फोकस करेंगे. Technician who is going to be working on a Porsche car needs to be so good. And you know what my Porsche technician makes in a Porsche workshop? Almost close to the same, 50,000 rupees a month. And most of these guys, they're not engineers, they're ITIs. जर्मनी में मैं गया था फैक्ट्री में, और वहाँ पे करीब 200 लोग काम कर रहे थे. तो जैसा कि मेरा अनुभव है इंडिया का, तो मैंने पूछा आपके यहाँ कितने इंजीनियर्स हैं. तो इंजीनियर क्या होता है बोले उन्होंने. मैंने कहा द टॉप मोस्ट पीपल जो आपके इंजीनियर्स होंगे. तो देन दे सेड कि नो, देयर आर ओनली 2 इंजीनियर्स. सिर्फ 2 इंजीनियर हैं, बाकी सब ऐसे ही वोकेशनल एजुकेशन करके आगे आकर के, एंड दे आर वेरी सीनियर लेवल, दे आर रनिंग द होल फैक्ट्री. जो हमारे कलीग है, इन्हें देखा जर्मनी में 2 इंजीनियर है 200 लोगों में से. तो वो कंडीशन तब आएगी जब हम इस पे फोकस करेंगे. 10th पास एंड बिलो 10, दैट इज 5th क्लास, 6th, 9th पास, ये नियरली 200 लोग हैं मेरे पास. नाउ व्हाट आर दिस पीपल डूइंग? दीज आर ऑल सुपरवाइजर्स. अब मेरे कंपनी में 600 लोग में से 200-250 लोग अगर सुपरवाइजर है, और वही मेन स्ट्रेंथ है, and these are the people who do the hard work, but the actual work is done by these people only, and these are the bread and butter of the company. So if an institute gives me already skilled workers, I would love to take. बहुत जल्दी ये समझ में आ गया कि जब तक मेरे पास एक हुनर नहीं हो, स्किल नहीं हो, तब तक कुछ नहीं होता. What do you think is the opportunity for you sitting and learning today? Global. You got a global opportunity. Anywhere in the world you could go. तो ये जो दूसरे तरीका है, ग्रेजुएट बनने का तरीका वगैरह वगैरह, वो सब ठीक है, लेकिन जब तक आपके हाथ में हुनर नहीं हो, आपके हाथ में स्किल नहीं हो, तब तक कहीं भी आप जाओगे ना, तो आप ज़्यादा दिन रह नहीं पाओगे, और आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा. आपको जो रिस्पेक्ट मिलेगा वो आपके स्किल के ऊपर है. जितना आप स्किल रहोगे उतना आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, और जो जिसको स्किल है उसको वॉच मिलता है.